रोजाना अमित शाह ने कैसे विपक्ष के ऊपर निशाना साधा वो आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा विपक्षी जो नेता थे उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। ओवैसी ने तो बिल की कॉपी ही फाड़ दी और इसके अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी पुरजोर विरोध किया। तो लोकसभा में जबरदस्त हंगामा भी इसको देखने को मिला। देखिए लंबी बहस हुई और तकरीबन 14 घंटे के आसपास जो बहस थी वो लगातार चलती रही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। ओवैसी ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी। और इसी के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह और किरण रिजिजू और तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता थे, मंत्री थे, वो सब ये गिनवाते हुए नजर आए, बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से कितना जरूरी है इस संशोधन को लेकर आना तमाम उन मुस्लिमों के लिए जो कि अपने अधिकारों से वंचित थे और जिनकी जमीन को वक्फ के द्वारा हड़पा गया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी खूब हो हल्ला काटा है। हालांकि शुरू से ही विपक्षी पार्टियां इस बिल के संशोधन के खिलाफ जबरदस्त तरीके से विरोध कर रही थी, लेकिन लोकसभा के अंदर उनकी एक नहीं चली। जो सदन विरोध में ना गए, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है, पक्ष में 288, विपक्ष में 2। गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। वालों के शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली। सत्ता पक्ष से विपक्ष के हमलों का जवाब देने का जिम्मा उठाया था पीएम मोदी के हनुमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने अपने एक एक तर्क से विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है, ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल की कॉपी को फाड़ दिया और बिल को असंवैधानिक बताया। हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। ओवैसी के बिल के फाड़ते ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहसबाजी हो गई। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस बिल को देश को बांटने वाला बताया। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। इधर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर ये संशोधन नहीं लाया जाता तो संसद भवन पर भी वक्फ बोर्ड दावा कर देता। इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में,
उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह ने भी वक्फ बिल को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों को मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं आता है तो वो केवल विरोध करते हैं, उनके काम को नहीं देखते। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। सदन में वक्फ बिल संशोधन को लेकर संसद में जमकर जुबानी तीर चले। बिल अब लोकसभा में पास हो गया है। आज ये बिल राज्यसभा में पेश होगा और उस पर चर्चा होगी। राज्यसभा में भी वक्फ पर जोरदार बहस देखने को मिलेगी।